लेजर आइज जयशंकर एकदम बर्बाद करके रख दिए फॉरेन पॉलिसी। इससे अच्छा तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो माय फ्रेंड्स तुम फिर से प्रोपेगेंडा में फंस गए। ट्रस्ट मी ब्रो, क्योंकि ना तो मोदी जी के टाइम में फॉरेन पॉलिसी ने एकदम ही गर्दा उड़ा दिया था, ना ही यूपीए की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा महान थी। हर किसी के कार्यकाल में मिस्टेक्स हुई है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। जैसे यूपीए के टाइम पर इराक जो कि कश्मीर पर इंडिया का सपोर्ट करता था, जब यूएसए ने इन्वेड किया था तब इंडिया ने कुछ नहीं कहा था उस पर। फिर ईरान के खिलाफ आईएईए में इंडिया ने वोट कर दिया था एंड ये न्यूक्लियर डील की अलग बसड़ चली थी। अब वैसे डील तो ठीक थी, बट यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यार, कि भैया बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मतलब फॉरेन पॉलिसी बड़ा गेम होता है, ये नहीं कि ट्रम्प ने एक अच्छा बयान दिया तो वाह मोदी जी वाह, एंड अगर एक खराब बयान दिया तो। फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी चीज है जो कि काफी हद तक कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर तुम्हारे अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं और कोई सरफिरा बुड्ढा आकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है तो उससे टेम्पोररी तौर पर थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा, बट स्टिल मेजॉरिटी चीज जस की तस रहेगी। सिमिलरली अगर कोई देश तुम्हें अपना दुश्मन समझता है तो चाहे देश में किसी की भी सरकार हो, वो तुम्हें दुश्मन की ही निगाह से देखेगा। और अगर तुम एक न्यूट्रल लेंस से देखो तो इंडिया का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा ही है। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाना, कितने ऐसे देश है जहाँ पर मोदी जी खुद पहली बार विजिट करके आए हैं। अभी हाल ही में कितने ही देशों से एफटीए साइन किया है इंडिया ने। तो अगर तुम ये सब ना देख के सिर्फ वो छोटी छोटी इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया देखोगे तो वही बात हो जाएगी कि शादी सारी अच्छी चल रही है और भूबाजी नमक ढूंढने बैठ गए सब्जियों में। मतलब यार कम से कम तुम तो मेरे घर वालों की तरह बद हो जो मेरी 100 ठीक काम छोड़कर मेरी एक गलत काम देखकर मेरी गुद्दी पर चढ़ जाते हैं। और अगर तुम्हें देश के फॉरेन पॉलिसी की इतनी ही चिंता है और तुम्हारे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं तो जो फॉरेन पॉलिसी के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उन्हें क्वेश्चन करना स्टार्ट करो कि क्यों मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एनएसए और पीएम देश में नहीं चलने देते, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक फॉरेन सेक्रेटरी को इतनी ज्यादा पावर मिली हुई है कि एक ढंग के डिस्कशन के बजाय एक ही आदमी सारे फैसले ले रहा है, क्यों हमारे इंपॉर्टेंट मिशन लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की कंट्रीज में अंडरस्टाफ्ड है। ये सवाल ना पूछकर तुम सिर्फ शैतान की परछाई पर वार कर रहे हो और कुछ नहीं। तो इसलिए भाई एकदम ही फॉरेन पॉलिसी को लेकर ओवरबोर्ड मत चले जाया करो, या तो एकदम ही घटिया फॉरेन पॉलिसी या फिर एकदम ही नूर की चमक। और अगर सवाल उठाना ही है तो सरकार के साथ साथ ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स है उन पर भी उठाना शुरू कर दो। एंड जो लोग कहते हैं कि जयशंकर इज द वर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हें जरा नटवर लाल और ऑयल फॉर फूड कंट्रोवर्सी के बारे में सर्च करने को कह देना।